और मेरे प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में। हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज का वीडियो नंबर 4। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी धनराशि धनराशि मुझे पता नहीं यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कि कोई धनराशि है, उस पर 4 वर्ष 4 ईयर के लिए लगा साधारण ब्याज, 4 वर्ष के लिए लगा रहे हैं साधारण ब्याज जो है, ब्याज जो है प्यारे बच्चे वो मूलधन से 2200 रुपये कम है। ब्याज जो है वो मूलधन से 2200 रुपये कम है। यस, जो भी होगा मूलधन उससे 2200 रुपये कम कौन आ रहा है? ब्याज। ऐसा कह रहा है, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ना, ये कंडीशन है और इसी से हमारा सवाल कंप्लीट होगा। ब्याज जो है वो मूलधन से 2200 रुपये कम है। ये कम ज्यादा अंतर को बताता है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, और कहा है दर रेट जो है 16.2/3% हो तो मूलधन निकालिए और साधारण ब्याज निकालिए। ब्याज निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, कल भी ऐसा एक प्रश्न पढ़े थे और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इसे देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने परसेंट की क्लास में परसेंट को हल करना सीखे थे, तो इसे मैं परसेंट से हल करना चाहूंगा। पहला मेथड, ठीक, 16/2/3%। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? 16×3 = 48 और 2 50/3 बनेगा। सही बटे को हमने बटे में हल कर लिए। यस, अब परसेंट को हटा के गुना में आ जाएगा 100। यस, फिर कैंसिल करूंगा तो 50 × 50 और 50 दूनी 100। टोटल में कंप्लीट करके लिख रहा हूं तो ऊपर 1 आ गया। यस, 3 दूनी 6 नीचे। यस, मान लेते हैं अभी कुछ समय के लिए परसेंट के हिसाब से, ठीक है, कि परसेंट के हिसाब से ये मान लेते हैं कि हमारा मूलधन 6 है। कितने रुपए है? 6 रुपए है। उस पर ब्याज आ रहा है 1 रुपए। यस, 1 साल का। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा मूलधन जो है वो है 6 रुपए, ब्याज आ रहा है 1 साल में उसका 1 रुपए। तो 4 साल की बात किया उसने, तो 4 साल में 4 रुपया जाएगा, ये ब्याज आ गया। यस नो, आप समझ में आ गया होगा। मूलधन 6 है, 1 साल में आ रहा है 1 रुपये ब्याज, तो 4 साल के लिए ब्याज में रखे थे अपन ने पैसे को, तो 4 रुपये ब्याज आ गया। यस, अब यहाँ पे उनने कम ज्यादा की बात किया कि मूलधन और ब्याज कम ज्यादा है। यस, मतलब अंतर बता रहा है, तो यहाँ से मैं अंतर देख रहा हूँ। यस, कि भैया मूलधन से ब्याज कितना कम है? तो 2 कम है। यस नो, ओके। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 2 नहीं भैया, 2200 रुपये कम है। कितना है? ब्याज जो है वो 2200 रुपये कम है, तो इसे मुझे 2 को 2200 बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, इस 2 को मुझे 2200 बनाना पड़ेगा। तो मैं इससे गुना कर भाग दे दो आप, बन जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। यदि 2 का गुना 1100 से कर दूं मैं तो 2200 हो जाएगा। तो मतलब कितने गुना ज्यादा हो रहा है? ब्याज 1100 गुना ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही मेरा पैसा भी जो रहा होगा वो 1100 गुना ज्यादा मैंने बैंक में रखा होगा। यस, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य 100, 6600 रुपये रहे होंगे मेरे पास। यस, अब मुझे ब्याज निकालना है, तो ब्याज भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये भी 1100 गुना ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। यस, तो ये 4400 हो जाएगा। अरे समझ में आया? 6600 और 4400 का यदि हम गैप देखें, मान लीजिए कि मेरा मूलधन कितना है? 6600 रुपये है और ब्याज कितना 2200 कम आ रहा है। यहाँ कितना है? 4400। इन दोनों को घटाएंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? कम, 2200 कम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कमी कितनी आ रही है? 2200 की। 6600 में मैं 2200 को प्लस कर दूं तो 4400 नहीं, 4400 में 2200 को प्लस करूंगा 6600 बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो अंतर दिख रहा है कितने का दिख रहा है? 2200 का। प्रूफ डेट हो गया।
अगली मेथड आप लगा सकते हैं पीआरटी वाली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो उसे करना चाहें तो कर सकते हैं अपन, या रहने दीजिए। चलिए क्या बता दूं। हाँ देखिए, अगली मेथड पीआरटी वाली करेंगे, पीआरटी। ओके, और एसआई और ए, इतनी चीजें रहती पीआरटी मेथड में। ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, ये ब्याज है। एसआई को ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और ए का मतलब मिश्र धन। ओके, थोड़ा इससे समझ लीजिएगा कि हमें अभी पैसा पता नहीं है कि हमारा पैसा कितना रख रहा है अब 4 साल के लिए। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं 100 रुपये रख रहा हूं। कितना? 100 रुपये रखा मैंने। ओके, किस दर से रख रहा है मेरे प्यारे बच्चे? 16 सही 2/3% से दर दी है। तो 16 × 3 = 48, 2 50, 50/3। तो इसे हल करके मैंने यहाँ बता दिया हूँ। टोटल बनेगा कितना परसेंट? हाँ कर सकते हैं। ठीक, 16 × 3 = 48 और 2 50, 50/3% बन जाएगा दर। सॉल्व कर लीजिए। अरे क्लियर है? हाँ जी कर लीजिए। समय कितना वर्ष बोलो? 4 वर्ष, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है। ब्याज निकालना है तो दर और समय का क्या करते हैं? गुना। तो 3 से ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट गुना कीजिए। 5 × 20, 20 बना, और एक जीरो है तो जीरो, और बटे में 3। इतना परसेंट ब्याज मिल जाएगा 4 साल में मुझे। 1 साल का 50/3% ब्याज लग रहा है, तो 4 साल में कितना लगेगा? तो 4 साल में लगेगा 200/3%। ठीक है, मिश्र धन का यहाँ कोई उपयोग नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। फिर आगे देखिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन, कि भैया मूलधन से ब्याज जो है वो कैसा है? कम है। मूलधन से ब्याज जो है वो कम है, तो हम ये मूलधन और ये ब्याज इनको कम करेंगे। कितना कम आ रहा है? कम की कंडीशन दिया ना, तो यहाँ 100 से इसको कम करेंगे। तो मेरे बच्चे 100 से 200/3 कम कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा ये? यहाँ 300 बन जाएगा, फिर यह गुना होने पर इधर 200 बन जाएगा। यस, और बटे में 3। अरे क्लियर? ओके, 300 से 200 घटाएंगे तो 100, और बटे में 3। इतना परसेंट कम आएगा। अरे क्लियर है? तो यहाँ कमी 2200 की बता रहा है, हमारे हिसाब से कितने की है? 100/3% की कम हो रहा है। अरे क्लियर? यस, तो ये कमी और ये कमी क्या होगी? बटे में कर लेंगे। क्लियर है? तो हाँ, प्रश्न की कमी ऊपर, ठीक है, मूलधन और ब्याज की कमी ऊपर, और हमारा जो माना वाला है इसकी कमी नीचे। तो इसको मैं पलटा के लिख सकता हूँ। ये भाग में ऑलरेडी है, तो ये बनेगा भाग में जाके पलट जाएगा 3/100। ठीक है, कैंसिल कर दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ क्या है? परसेंट। हाँ, ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। प्रश्न का कमी ऊपर और हमारी कमी नीचे। यस, ये नीचे थी तो मैंने चेंज करके लिख दिया हूँ, उसे भाग से गुना बदल दिया। अब आंसर किसका लाना है? मूलधन का। तो यहाँ मूलधन दिख रहा कितना? 100, तो 100 से हम क्या करेंगे? गुना। अरे क्लियर है? ओके, आगे देखिए। 22 × 66, और 66 कम 66, और डबल जीरो, ये मूलधन आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान ये देना कि ब्याज निकालना है, मूलधन पे ही ब्याज निकल पाएगा। यस, मूलधन निकल गया। अब मूलधन कितना निकला भाई? 6600 रुपये हमने रखे होंगे। यस, इस पे हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना है मेरे पास? देखिए यहाँ ब्याज नहीं, ब्याज का गुना कर दीजिए, जो निकालना उसका गुना। तो मेरे पास है 200/3। यस, परसेंट। अरे है। ठीक है, इसके बाद हाँ,
प्रश्न नहीं, इसी पे निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 से कैंसिल कर दो इसको। 66 को कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 22 बार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अरे क्लियर। और डायरेक्ट 22 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 44। ये आ गया 4400। यस, अरे क्लियर है। तो कम कितना हो गया ब्याज? 4400। यस, 4400 की कमी आई। यस, रियल में। ठीक। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट मेथड। ठीक। कोई धनराशि है, हमें पता नहीं है, जो कि 5 वर्ष में अपने आप कोई 3 गुनी हो जाती है। ओके, 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता पैसा। क्लियर है। तो दर ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। आर ज्ञात कीजिए मतलब दर निकालिए। तो थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चे। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने मान लिया कि वो पैसा 1 रुपये रहा होगा। यस, अब वो 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 ईयर के बाद 3 गुना हो जाएगा। तो 1 का 3 गुना मतलब 3। यस, 1 का 3 गुना करेंगे 3 ही आएगा। तो 1 का 3 हो जाएगा वो 5 साल के बाद। क्लियर है। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में कि भैया 1 रुपये था और वो हो गया 3 रुपये, तो मुझे ब्याज जो मिल रहा है प्यारे बच्चे, वो 2 रुपये मिल रहा है। यस नो? यस, 2 रुपये मिल रहा है ब्याज। ठीक है। अब आगे कंडीशन में दर निकालने की बात बोला है, तो मेरे पास ब्याज आ गया है। ठीक है, लेकिन ब्याज कितने साल का आया है? 5 साल का ब्याज कितना है? ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, दर का। दर बराबर होता है मूलधन और ब्याज और गुणा 100%। क्लियर है। ओके, तो मुझे 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। कितने वर्ष का चाहिए? 1 वर्ष का। ये फार्मूला कई बार यूज होगा अपना, दर का। तो मूलधन होना चाहिए। यस, और 1 वर्ष का ब्याज, तब ये फार्मूला दर इससे निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना मुझे, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है? 5 वर्ष का ब्याज मुझे मिल रहा है तो 1 वर्ष बनाऊंगा मैं। यस नो? तो 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है प्यारे बच्चे, 2/5 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? यस, तो इसका यूज कर लेते हैं। देखिए, 1 वर्ष का ब्याज रखना, तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया 2/5। यस, हाँ जी आ गया। अब मुझे मूलधन चाहिए, तो मूलधन मैंने कितना माना? 1। ठीक है, और मुझे और क्या चाहिए? 100% दर रहती है। ठीक है, इसे कैंसिल कर देता हूँ। 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0 और 20 दूनी 40। इस तरह से 40% दर निकल जाएगी। यदि 40% ब्याज चलेगा हर साल, तो 5 साल में कोई भी पैसा 3 गुना हो जाएगा। अरे क्लियर है। हर साल का कितना परसेंट चलेगा? 40%। तो 5 साल के बाद कोई भी पैसा 3 गुना हो जाएगा। दूसरी मेथड देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, पीआरटी मेथड। PRTSI और A। ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन मेरे को पता नहीं, मैं 100 मान के चलता हूँ। यस नो? कोई धन मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ 100 है। ओके, दर मुझे निकालना है प्यारे बच्चे। ओके, मुझे समय दिया है 5 वर्ष का, तो यहाँ 5 लिख दूंगा। अरे क्लियर है। और कह रहा है कि कोई पैसा 3 गुना हो जाएगा, तो ये 100 पैसा माना मैंने, धन कितना माना? 100, उसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। यस नो? 100 का 3 गुना 300। तो मैंने देखा कि 100 रुपये मूलधन था, वो हो गया 300 रुपये। तो इसके अंदर 200 रुपये क्या है? ब्याज है। तो ये ब्याज में लिख दिया मैंने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी, तो मैंने देखा कि आर और दर और समय का गुना करके क्या बनता है? ब्याज। अरे बनता है कि नहीं? हाँ जी बनता है। तो दर तो मुझे निकालना है, तो दर सेम रहने दे रहा हूं मैं। यस,
समय कितना मेरे पास 5 बराबर ब्याज कितना है 200। ओके 200% बोल लो, क्लियर है, क्योंकि दर हमेशा कायम रहती है परसेंट में, तो 200% जाएगा। यस, तो 5 से मैं 200 को कैंसिल कर दूंगा डायरेक्ट, तो 5 चौ 20 और 5 शून्य शून्य, तो दर कितनी निकल के आ गई 40। तो दर मेरी हो जाएगी 40%। ये दो मेथड हो गई मेरे प्यारे बच्चे, और अगली बार फिर से समझ लेंगे अपन, ठीक है। हाँ ये सेकंड मेथड है, ठीक है। हाँ जी, जो पसंद आए उसका यूज कीजिए, टाइम बचाइए। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का कि कोई धन है या कोई राशि है जो मुझे पता नहीं है। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं पहले अपन, ये अच्छी समझ में आएगी आपको कि कोई राशि मुझे पता नहीं भाई, तो पीआरटी मेथड का उपयोग करेंगे, पीआरटी एसआई और ए, ठीक है। तो कोई राशि मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि वो 100 रुपये रहा होगी, या कोई धन 100 रुपये रहा होगा मेरे पास, वो 6 वर्ष के लिए रख रहा हूं मैं, ये समय पे 6 लिख दिया। ओके, वो अपने आप का कितना हो जा रहा है 6 साल के बाद 100 रुपये 6 साल के बाद दुगना हो जा रहा है, तो 100 का दुगना 200 हो जाएगा, दुगना हो गया ना भाई। अरे क्लियर है, या 3 गुना बोला तो 300 हो गया। यस, ओके, 100 का दुगना 200। अब मैंने देखा कि 100 रुपये था भाई, वो 200 हो गया, तो 100 रुपये और बढ़ गए। वो कैसे बढ़े होंगे कि उसमें ब्याज आया होगा 100 रुपये, तो मैंने 100 रुपये क्या लिख दिया ब्याज। यस नहीं, 100 रुपये पे मुझे 100 रुपये ब्याज मिला, तो कितने रुपए हो गए 200, एम आई राइट। यही से निकाल लिया मैंने कि 100 था और यहाँ 200 था, तो इन दोनों घटा के मेरा पैसा 100 निकाल लिया, 100 बचा, तो 100 क्या बचा, वो ब्याज बचा। अरे क्लियर। अब मुझे तो रेट ज्ञात करना है, क्या निकालना है रेट, दर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, दर और समय का गुना करके क्या बनता है मेरे पास, ब्याज बनता है। ये पढ़े अपन ने ब्याज का फार्मूला, कि दर का गुना यदि समय से हम कर दें तो क्या जाता है ब्याज। ओके, तो दर तो मुझे निकालना, दर सेम रख दें। ओके, गुना यहाँ पे समय, तो समय कितना है 6। ओके, ब्याज कितना आ गया 100, कैंसिल कीजिए इसको, ये भी आधा हो रहा है 3, ये भी आधा हो रहा है 50, ठीक है। फिर 3 से भाग दे के लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, परसेंट में लिखना, दर का आंसर हमेशा कहीं में आता है परसेंट में, दर परसेंट होता है ना, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तक कट गया जी, बचा यहाँ पे 2, 2 रखे तो 20 हो गया, 3 सिंह 18, 6 बार में 18 तक कट गया, फिर बच गया 2, तो 2 बच गया, तो उसे ऊपर लिखिए, और किससे भाग दे रहा है मन 3 से, ऐसा सही बटे में लिख सकते हैं। तो कितना ब्याज, हाँ ब्याज का परसेंट चल रहा होगा 16 सही 2/3%। यदि वो चलते रहे 6 साल तक तो पैसा हमारा दुगना हो जाएगा, ठीक है। एक और मेथड देख लें, ये थोड़ा जल्दी हो जाती है। मैं मान लेता हूं कि कोई पैसा मेरे पास 1 रहा होगा, 1 पे काउंट करें तो जल्दी हो जाएगा। यस, 1 रुपये रहा होगा, और 6 साल के बाद 6 वर्ष के बाद वो कितना हो जा रहा है दोगुना, तो 1 का दोगुना 2 हो जाएगा। यस, तो मैंने यहाँ पे देखा कि पैसा 1 रुपये था मेरा, और वो हो गया डबल, तो ब्याज कितना आ गया 1, 1 रुपये कुछ तो आया उसमें, कुछ क्या आया, वो ब्याज आया। यस नो, तो ब्याज मुझे कितना मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। लेकिन कितने साल में मिला, ये 6 साल में ब्याज 1 मिला। यस नो, ओके, 6 साल तक 1 रुपये रखे रहे मेरे, 1 रुपये 6 साल तक रखे रहे, तब हुए वो दुगने 2 हुए, तो 2 हुए मतलब 1 ही तो बढ़ा, और 1 बढ़ा मतलब वो क्या है ब्याज है। ओके, तो मैंने लिखा कि 6 साल का ब्याज, 6 साल का ब्याज कितना आया मेरे भाई 1 आया। ओके, तो मुझे 1 साल का ब्याज बनाना है, कितने का 1 साल का ब्याज, ध्यान रखिएगा। तो बनेगा 1 और बटे में कितना जाएगा 6, 1 साल का ब्याज 1/6 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं फार्मूला यूज करूंगा दर का, मैं दर का फार्मूला जानता हूँ, इसमें जरूरत होती है मूलधन की और 1 साल के ब्याज की। यस नो, 1 वर्ष के ब्याज की और गुना 100%। यस नो, ओके,
एक साल का ब्याज मेरा आ गया 1/6, तो 1/6 लिख दिया मैंने। मूलधन, मूलधन मेरा कितना मेरे भाई, ये है मूलधन 1, 1 लिख दिया, अगुणा 100%। ओके, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, कैंसिल हो गया, 6 से इसे कैंसिल करो, 50, 100 का आधा कर दिए 50 और 6 का आधा कीजिए 3, फिर 3 से हम भाग देते हैं 50 में, तो अभी देके बताया था, तो कितना बन जाता मेरे प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3%। 16 किया 48, 48 तक कैंसिल हो गया, ये 16 बार में बचा कितना 2 और बटे 3, ऐसा भी कर सकते हैं आप स्पीड से। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हैं। देखिएगा, कोई धन है जो 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो बताइए कि कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलते हम कि धन मेरे पास अभी है नहीं, तो 1 रुपये मान लूंगा। 1 रुपये इसलिए मान लूंगा क्योंकि 1 मानने में हम कैलकुलेशन सरलता से हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या हो रहा है कि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है, तो 1 का 8 गुना 8 रुपये हो जाएगा जी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब कह रहा है कि कितने वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो 1 का 64 गुना 64 ही होता है मेरे भाई, तो हमें यहाँ का टाइम निकालना है। ठीक है, तो भारत भाई एक काम करते हैं, पीआरटी वाली मेथड का यूज करते हैं पहले, PRTSI और A। ठीक है प्यारे बच्चे, 5 चीजें रहती है इसमें। मान लेते हैं कि कोई धन कितना है 100, ठीक है, दर मुझे पता नहीं है, ठीक, समय मेरे पास कितना है 3 वर्ष, ओके, और वो 8 गुना हो जाएगा 3 वर्ष में। 100 का 3 वर्ष के बाद कितना होगा, 8 गुना, मतलब मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ से 100 का कितना हो गया, 800 हो गया, तो ब्याज कितना मिला होगा, 700 मिला होगा। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ से दर निकाल लेना है, किस रेट से चल रहा है ये पैसा, तो दर मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को 700 से भाग दे दूंगा, क्योंकि इसका इसका गुना मिलके ये होता है। अरे क्लियर है, ऐसा समझ लीजिए थोड़ा सा, R गुना T बराबर ऐसा ही होता है, होता है। तो R तो मुझे पता करना है, T मेरे पास कितना है 3 है, और ये 700 रुपये है, ऐसा ही 700। तो R का जब मान निकालूंगा तो 700 के बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो R जो है मुझे इतना परसेंट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 700/3%। मैंने हल कर लिया मेरे प्यारे बच्चे, ये मिल गया मुझे 700/3% से 100 रुपये का ब्याज चल रहा है। 100 रुपये ब्याज की दर क्या चल रही है, 700/3%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तब वो कितना हो रहा है, 800 रुपये हो रहा है। यस, अब आगे कह रहा है कि वही वाला धन कितने वर्ष में, ओके, 64 गुना हो जाएगा। अब वर्ष बताना है, तो दर हमने पता कर ली है, तो वही वाला धन मतलब 100 रुपये रहे होंगे मेरे पास। अरे क्लियर, दर मुझे पता चल गई कि किस दर से चल रहा हो, किस दर से बढ़ रहा है, तो ये 700/3% दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, और यहाँ टाइम मुझे निकालना है, टाइम मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो ऐसा ही मेरा कितना रहेगा, ठीक है, और ये कितना रहेगा वो देख लेते हैं। तो 100 रुपये था, 100 रुपये का कितने वर्ष में इस दर से चल रहा हो, 100 रुपये इस दर से चल रहा है, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, 64 गुना करना है 100 का, तो 100 का 64 गुना मतलब 6400 रुपये, 64 से गुना कर देंगे, तो ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चे, 6300 मिल जाएगा, क्योंकि 100 रुपये तो रखा था मैंने, वो हो गया 6400, तो ब्याज मिल गया मुझे 6300। अरे क्लियर, यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक,
टाइम निकालने के लिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये दर और समय का क्या होता है, गुना। यस, दर और समय का गुना बराबर क्या आता है, ब्याज। ओके, तो मैं समय बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा स्थान कम है। तो 6300 बटे, ये संख्या इसको काट देगी, ये बटे में आएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर रहेगा और नीचे कितना आया है, 700, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 7 9 63, और 9 साथी, और 9 तिया 27। कितना वर्ष लग जाएगा भाई, 27 वर्ष लग जाएगा, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये सेकंड मेथड हमने देखा था। अब एक और मेथड देखिएगा। फर्स्ट मेथड में क्या है कि कोई धन राशि, हम इधर 100 लेके चल रहे थे, इधर 1 लेके चलेंगे। कोई धन राशि 1 रही होगी, वो 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष में, 3 ईयर में अपने आप का 8 हो जा रहा है, यस नो, हाजी हो जा रहा है। तो मैंने देखा कि पैसा 1 रुपये था, वो हो गया 8। तो मैंने इनके बीच देखा कि भैया ब्याज कितना आया, ठीक है। तो ब्याज 7 रुपये दिख रहा है, 1 से 8 हो गया ना, यस नो। तो ब्याज कितना मिल गया मुझे, 7 रुपये। ओके, 3 साल में ब्याज आ रहा है 7। ओके, लेकिन अब कह रहा है कि वही वाला धन कितने समय में, कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। यही वाला धन कितने साल में 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 1 से 64 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल गया भाई मुझे, ब्याज मुझे मिल गया 63, प्यारे बच्चे, ठीक है। 1 रुपये का कितने साल तक रखें कि वो 64 हो जाए, ऐसा पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो 1 रुपये का 64 हो गया मान लीजिए, यस, लेकिन कितने साल लगेंगे। ओके, ये तो ब्याज है, 1 का 64 हो गया, मतलब 63 हमें क्या मिल गया, ब्याज। 1 का 8 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया, 7। अरे क्लियर। तो ये ऐसा बढ़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1 का 8 होने में 7 साल लग रहे हैं, तो 8 का 16 होने में 14 साल लग जाएंगे। अरे क्लियर। और फिर 8 साल बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो इधर 1 का 8, 8 का 16, ठीक। फिर यहाँ पे 7 बढ़ाइए, यहाँ पे 21, फिर 7 बढ़ाइए, 7 चौ 28, 7 पता 35, 7 6, हाँ 7 चौ 28, 7 पता 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, यस नो। यहाँ पे देखेंगे हम कि पैसा 1 रुपये था, 8 16, 8 दूनी 16, 8 तिया कितना बनेगा, 16, ये डबल हो रहा है ना ये, ठीक है। 8 8 गुना है ना, 1 का 8 गुना, फिर 8 का 8 गुना, नहीं 8 का 8 गुना तो 8 8 64 हो जाएगा ना। 7 साल में 1 का 8 हो रहा है ना भाई, यस। तो 16 के बाद कितना बनेगा मेरे भाई, 24, 8 3 24, 8 चौ 32, 8 अपना 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 9 63, और नहीं, कितना गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 ही 8 ही। हाँ मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, 1 से पैसा 8 हो गया, 8 गुना, तो ब्याज आया 7। 1 से पैसा कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, तो 1 से 64 पैसा हो चुका है, रुपए हो चुके हैं, तो ब्याज मिला मुझे 63, ठीक है। तो मैंने देखा कि ब्याज 1 से 8 होने में, 1 से 8 पैसा हमारा बढ़ चुका है, तो ब्याज मुझे मिला 7, ठीक है। और यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 63, तो ब्याज कितना गुना हो गया, तो ब्याज मैंने देखा कि 9 गुना हो रहा है, 9 7 63, 7 9 63। तो ब्याज जो है यहाँ पर 64 होने पे 9 गुना बढ़ गया है, यस। ब्याज कितना बढ़ गया है, 9 गुना बढ़ गया है, 7 था 63 हो गया, तो कितने का गुना करना पड़ेगा 63 लाने के लिए, 9 का। ऐसे ही समय भी आपका 9 गुना बढ़ जाएगा, तो 9 तिया 27 वर्ष से हो जाएगा,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक, शॉर्टकट मेथड से। हाँ जी, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम मेथड नंबर 1 का उपयोग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कि कोई धन है, मुझे पता नहीं, तो मैं 1 मान के चलता हूँ उसको कि 1 रुपये रहा होगा। यस, यह 6 साल तक कहीं पे रखा रहा, ये 6 वर्ष तक, ये लिख दिया मैंने। तो अपने आप का दोगुना हो गया, यानी 1 का दोगुना करेंगे तो 1 गुना 2, तो 2 ही बनेगा। ये मूलधन रखे अपन ने 1 रुपये, और वो दुगना हो गया, तो ये मिश्रधन बन गया। ठीक है, तो मैंने देखा 1 रुपये का 6 साल के बाद 2 रुपये हो गया, तो मैंने देखा कि ब्याज कितना आया मेरे प्यारे बच्चे, 1 रुपये बढ़ गया। 1 रुपये बढ़ा मतलब ब्याज है वो। अरे क्लियर। इसके बाद अगले स्टेप कह रहा है कि यही वाला धन, ओके, यही वाला धन रखे रहने दीजिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19, कोई धन है, ठीक, वो धन को मैं मान लेता हूँ 1, कि वो धन 1 है। 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए रख दिया मैंने, और अपने आप का दुगना हो रहा है, तो 1 का दुगना करेंगे तो 2, मिश्रधन बन गया। फिर मैंने देखा कि 1 रुपये रखा था और वो 2 रुपये हो गया, तो ब्याज मुझे मिला होगा 100%, 1 रुपये। फिर कह रहा है अगली कंडीशन में कि कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। 1 रुपये था, उसको 10 गुना किया, तो 1 का 10 गुना 10 हो गया। तो मैंने 1 और 10 के बीच में देखा कि ब्याज कितना मिला, 1 रुपये रखा था, 10 हो गया, तो ब्याज मुझे 9 रुपये मिला है। ठीक है, तो ब्याज ब्याज मुझे प्राप्त हो गए मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद पहला ब्याज कितने वर्ष में प्राप्त हो रहा है, तो 6 वर्षों में 1 रुपये नाम का ब्याज प्राप्त हो रहा है मुझे, ये नोट कर दिया मैंने, 6 वर्षों में 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यस, फिर यहाँ कंडीशन दी गई है कि कितने वर्ष में दूसरा ब्याज प्राप्त होगा, तो ब्याज मेरे पास ऑलरेडी है 9 नाम का। ठीक है, तो मैंने देखा कि भैया 1 से 9 गुना ब्याज हो चुका है। यस, तो 1 से 9 ब्याज हो चुका है, तो 1 से कितने गुना है, वो 9 गुना है। तो ऐसे ही वर्ष से भी 9 गुना ज्यादा हो जाएंगे, 6 9 के 54, 54 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्याज 9 गुना बढ़ चुका है, तो समय भी 9 गुना बढ़ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे।